अगर ईवीएम की बात करते हो तो ईवीएम के खिलाफ पहले कौन खड़ा रहा? भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही ना जी। पानी मिलता है 365 दिन, नहीं, वो देन उद्धव जी ठाकरे साहब की है, उनकी वजह से वो दूसरा डैम बनाया गया। इतने अच्छे जो अभी काम गिनाए, कोविड से लेकर पानी का, मुंबई म्यूनिसिपैलिटी, कोस्टल रोड तक के काम आपने गिनाए हैं, लेकिन फिर जनता ने आपको क्यों नकारा? असेंबली इलेक्शंस में आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो लोकसभा में था, विधानसभा में जनता ने आपका एकदम सही सवाल है। जनता ने नहीं नकारा। चुनाव के पहले 6 महीने के पहले, अगर 6 महीने तक कोई भी ऐसे, प्रधानमंत्री खुद कहते थे रेवड़ी बांटते हो तुम लोग जी। ये जो 10,000 रुपए बांटे आपने, क्या बिहार के विधानसभा के कैबिनेट में विषय आया? क्यों नहीं बताया? लेकिन वो तो क्लेम करते हैं विकास किया है, विकास के मुद्दे पर जीते हैं, और जीत होती है भैया। मैंने यही उदाहरण, सीसीटीवी अगर विकास के मुद्दे पे जीत गए, मान दिया चलो एक क्षण के लिए, वोटर तो आए ना, तो वोटर कभी आए? 5 बजे के बाद में इतने वोटर जो आए वो तो बताओ ना भैया, डरते क्यों? कॉन्स्पिरेसी जो है ये आज नहीं चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है। आज भी मुंबई में बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं कि जो मराठी लोगों को घर नहीं देते, पूछते तुम नॉनवेज खाते हो, नहीं आना यहाँ। अभी उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे की याद क्यों आ गई? मराठी के मुद्दे पर वो कह रहे हैं हम एक साथ आए हैं। उद्धव जी ने 2-3 या उससे भी ज्यादा बार जिक्र किया है, हम साथ आए हैं, साथ रहेंगे, लेकिन राज ठाकरे ने ऐसे अभी तक तो नहीं कहा है। क्या लगता है आपको? लगता है कहने की जरूरत नहीं, आचरण के पर्दे को जी। एक बार उसने कहा तो मैं वही रिपीट करूं, क्या जरूरत है? मेरा आचरण देखो, क्या आचरण है उन दोनों का भी। आप देखिए कैसे इकट्ठे घूमते, इकट्ठे बैठते, इकट्ठे चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर। मैं हूं आपके साथ अतुल होवाले। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन चल रहा है। चर्चाएं तो बहुत सारी हो रही है, वंदे मातरम से लेकर इलेक्टोरल रिफॉर्म तक संसद में चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा किस वजह से हो रही है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि बंगाल का इलेक्शन आ रहा है, बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु, केरल का भी चुनाव सामने है, और उसी से जुड़े मुद्दे पर और एक महत्वपूर्ण चुनाव जो है वो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि देश की सबसे बड़ी कही जाती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसका भी चुनाव 2026 में जो है वो होने वाला है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ अरविंद सावंत जी हैं, जो कि पूर्व मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी दक्षिण मुंबई से सांसद है, शिवसेना के नेता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द वायर में। स्वागत, नमस्कार, जय महाराष्ट्र जी। मेरा पहला सवाल यही है, आप अभी संसद में मौजूद थे और जिस तरह से संसद में जो है वो विंटर सेशन की शुरुआत में वंदे मातरम की चर्चा हुई, उसके साथ साथ अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म की चर्चा हुई है। क्या ये चर्चाएं ज़रूरत थी संसद में करने की, या भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव देखते हुए ये सब चर्चाएं सामने लेके आई है? अगर जरूरत नहीं कहो तो गलत होगा। जरूरत जरूर है, क्योंकि हम खुद सारे विपक्ष के नेता, विपक्ष समझ लो, ऐसा पर चर्चा मांग रहे थे। तो ये जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी कभी सीधे हाथ से काम नहीं करती जी। फिर उन्होंने वो एक भावनिक मुद्दा रखा कि वंदे मातरम को आज 150 साल पूरे हुए, तो उसका सम्मान हम करेंगे, उसका प्रोग्राम कार्यक्रम करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब आप नहीं कह सकते ना वंदे मातरम पे चर्चा नहीं करो। हाँ जी भाई, गलत होगा। फिर कहेंगे बाहर जाके देखो वंदे मातरम को विरोध। ये क्या करते, ये हर चीज में कोई नैरेटिव करने की कोशिश करते। एक अच्छा हुआ उन्होंने वंदे मातरम पे चर्चा मांग की, क्योंकि पहले 2 दिन तो ऐसे इसमें ही गए ना जी कि हम मांग कर रहे थे, चर्चा पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो उसको लेकर उन्होंने जानबूझकर वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखा कि हम इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। बोला स्वागत है। वंदे मातरम तो मंत्र है हमारा, देश के अभिमान का मंत्र है, देश का त्याग का मंत्र है, देश की स्वतंत्रता का मंत्र है, देश की स्वराज्य का मंत्र है, लेकिन देश की ताकत का मंत्र है। ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि अभी
पश्चिम बंगाल का इलेक्शन आने वाला है, तो अभी मैं आ रहा हूँ उनको उधर, एक मिनट आप रुकिए थोड़ी सी, मैं उधर ही आ रहा हूँ। बंकिम आपने शुरुआत अच्छी की थी, आपने शुरुआत ही वही की कि पश्चिम बंगाल का चुनाव आ रहा है, चुनाव तमिलनाडु का आ रहा है, केरल का है वो ना। पहले ध्यान में रखते हो, हाँ। वो उनके ध्यान में पहले रहता है कि तभी तो उनको वो जानते थे एसआर पर चर्चा करेंगे तो तमिलनाडु की बात आएगी, बंगाल की बात आएगी, जी। और फिर उसको वहां उसीलिए तो कर रहे थे। अब ये दोनों जगह जो कुछ कर रहे हैं, और आज भी अगर आप एसआर करते हो फिर भी 12-12 लाख लोगों के नाम दोबारा कैसे आते? जी। आपने किया ना, क्लीन करना है ना भाई, सारा पारदर्शी हो, स्वच्छ हो। हम भी वही कहते हैं भाई। पहली बात ऐसी है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग खिलाफ है, एसआर के खिलाफ नहीं है एक्चुअल। जी। एसआर जिस तरह से अमल किया जाता है उसके खिलाफ है। जिंदा लोगों को, जिंदा जो है व्यक्ति उसको मृत बताते हैं, मृत व्यक्ति को जिंदा कर देते हैं। हाल ही में आपने जाना होगा कि आदित्य ठाकरे जी ने एक सीमित उनके विधानसभा क्षेत्र की बात बताई, और उसमें उन्होंने पत्रकार परिषद लेकर बाकायदा बताया कितने गलत काम कर रहे हैं लोग। मतलब एक नाम देता हूं आपके लिए, जो लोगों के मुंह में रहता है ऐसे, घसीटाराम हलवाई की दुकान, जो वर्ली में कहीं है ही नहीं, उस दुकान पे 28 लोगों के नाम है। अब वो कहाँ रहते हैं? नहीं, लेकिन इसी से मेरा जो जुड़ा हुआ मुद्दा है कि आपने जो है महाराष्ट्र की जो अपोजिशन पार्टीज है, एमवीए जिसे कहा जाता है, जिसमें शरद पवार की पार्टी है, कांग्रेस है, आप है, और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम राज ठाकरे जी भी थे। आपने एक मार्च निकाला था कि इलेक्शन कमीशन, हाँ, इलेक्शन कमीशन एसआईआर का जो है डुप्लीकेट वोटर्स जो है किनके नाम नहीं है। क्या आपको लगता है कि आने वाले बीएमसी के जो चुनाव हैं उससे पहले ये जानबूझकर किया जा रहा है? क्योंकि अभी महाराष्ट्र के हालात देखे तो वहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत में सत्ता में है, शिवसेना जो है शिंदे जी की उनके साथ है, अजित पवार है, और उनका अगला जो टारगेट है, लक्ष्य है जो है वो बीएमसी है, जो कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का एक गढ़ माना जाता है। उसको किसी तरह से उनको कैप्चर करना है या जीतना है, ऐसे साम दाम दंड भेद करके। तो आपको क्या लगता है कि ये उसी का एक पार्ट है? उसी का पार्ट ही है ना भैया। देखो इनकी है ना, हर वक्त अलग अलग नीति अपनाते हैं लोग। अब सभी चुनाव में देखना, शुरू में अगर ईवीएम की बात करें, अब कल वो बोल रहे थे बहुत बड़ी बात, अभी उनके बाद में बोलने का वक्त हमें नहीं था ना, नहीं तो आप बोलते। आपने अच्छा अवसर दिया मुझे। अगर ईवीएम की बात करते हो तो ईवीएम के खिलाफ पहले कौन खड़ा रहा? भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही ना जी। उनके अभी जो सांसद, पुराने सांसद है जो मुलुंड में रहते हैं, वही तो मशीन लेके घूमते थे दुनिया भर के, कैसी गड़बड़ी की जाती है, कैसी गड़बड़ी की जाती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपने ही तो किया था ईवीएम के खिलाफ लड़ाई पूरी। आज ईवीएम ठीक हो गया। ये बड़ी बहस है ना, उनका हर एक जगह अलग अलग नीति रहती है। अब उन्होंने क्या किया इस बार, जो किया था वो वोट चोरी कहते हैं, शब्द प्रयोग है, लेकिन सच्चाई क्या है कि याद है पंकजा मुंडे जी ने इस चुनाव के दरमियान एक वक्तव्य किया था कि हमारे 30,000 कार्यकर्ता महाराष्ट्र में आए हैं। हाँ, वो बड़ा चर्चा में वो लोग भूल जाते हैं। हाँ। किस लिए आए भैया? महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं की कमी है क्या आपके पास? तो बाहर से लोग आने पड़े। वो शिरडी विधानसभा में एक लड़की जो वोटिंग करके आई, तो वहां एक महिला प्रत्याशी थी मुझे लगता है। उस महिला ने पूछा, बेटी कहाँ से आई तू? हाँ, मैं कॉलेज से आई। कौन से कॉलेज में? नाम नहीं बता पा रही। आप लोगों ने बताया वह सारी चीजें। तो वोट करने किसको आई, क्यों आई, कैसे अंदर जाकर वोट कर पाई, उसका नाम कैसे आया पहले सूची में? अगर ऐसा करते हो ना, जो लड़की वहां रहती नहीं, उसका नाम सूची में आया कैसे? ये तो एक एजेंसी का आज हाल ही में जो पत्रकार है अंजुम, उन्होंने कई कानपुर या कई यूपी में बता दिया था। वो घूमने गए तो वो इलेक्शन ऑफिसर का जो कार्यालय जहाँ रजिस्ट्री की जाती है नए लोगों की, उन्होंने देखा कि ब्लैंक पेपर अपलोड किए जा रहे थे। किसी का भी नाम डाल के, पता नहीं ये नहीं, नाम डाल अपलोड करो। ये अपलोड कैसे होता? जी, इसी से जुड़ा सवाल यह है कि जब भी हम इलेक्शन का एक पैटर्न देखते हैं, या जब भी पुराने इलेक्शंस जो हुए हैं,
जैसे कि महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, असेंबली का मैं बोल रहा हूँ, हरियाणा का असेंबली का इलेक्शन देखो, और हाल ही में बिहार का इलेक्शन देखा है, जहां पर जो अपोजिशन पार्टीज जो है वो चुनाव से पहले आगे दिखती है। महाराष्ट्र में मैं खुद ग्राउंड पे गया था, मुझे ऐसे लग रहा था कि अपोजिशन पार्टी जो है वो बहुत आगे है, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो अल्टीमेटली जो है वो सत्ताधारी या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो है वो अल्टीमेटली जीतते हैं। क्या अपोजिशन पार्टीज कम पड़ रही है? और उनका आरोप ये है कि जब चुनाव जीतते हैं तब ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। वो कहने के लिए बात है। फिर ईवीएम में गड़बड़ी है। आपको एक ही याद दिला देता हूँ, लोकसभा के चुनाव के पश्चात 6 महीने में हुआ ना विधानसभा का चुनाव, खास करके महाराष्ट्र की बात जी करता हूं। जी 6 महीने में हुआ ना। जी। क्या ऐसा काम किया कि 6 महीने में जनता के विचारों में बदलाव आ गया? अब बताओ, ऐसा कौन सा काम किया उन्होंने? एक लाडली बहन, जी, मैं उस पर भी आ जाऊंगा कि एक लाडली बहन, वही तो काम बिहार में भी किया ना। चुनाव आयोग को उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। चुनाव के पहले 6 महीने के पहले, अगर 6 महीने तक कोई भी ऐसे, प्रधानमंत्री खुद कहते थे रेवड़ी बांटते हो तुम लोग जी। ये जो 10,000 रुपए बांटे आपने, क्या बिहार के विधानसभा के कैबिनेट में विषय आया? कैबिनेट ने मंजूर दी थी? जी। सीधे आप जाकर खुलेआम प्रधानमंत्री ने घोषित कर दी। पैसा किसका? सरकार का हो, केंद्र हो या राज्य हो, जनता का पैसा। उस पैसे का बंटवारा घोषित कर दिया। कभी कभी अपनी जनता भी इतनी भोली है हमारे देश में, उन्होंने सोचा भी नहीं पैसा कहां से आ रहा है। अरे भैया हमारे पैसा है, लेकिन जो कार्य प्रणाली थी, जिस ढंग से उन्होंने घोषित कर दिया, भाई बिना कैबिनेट मीटिंग घोषित करते हो ना, राज्य की मांग है, न राज्य के मुख्यमंत्री ने कभी कहा है, न कैबिनेट में विषय चर्चा हुई है, प्रधानमंत्री आकर घोषित कर देते हैं। ये डेमोक्रेसी को किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये डेमोक्रेसी को किस तरह से देखते हो आप कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले लाडली बहना के तहत 1500 रुपए दे गए, बिहार में दे गए, और अभी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव आएंगे उस तरह किस कोई ऐलान कर देंगे, तो आपकी पार्टी इसको कैसे टैकल करोगे? ये कुछ भी है। देखिए, उद्धव साहब ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे और मुंबई महानगर पालिका के बराबर निगरानी रखते थे। मुंबई महानगर पालिका के बैंक में 92,000 करोड़ रुपए थे और मुंबई के शहर का काम भी ठीक ठाक चला, वो भी कोविड के समय। आप सोच लो, लोगों की जानें बचाई। जबकि यूपी में क्या हो रहा था आपको जानते हो? गंगा शवों से बह रही थी। गुजरात में क्या होता? एम्बुलेंस या हर्ष में से बाड़ियां नीचे गिर रही थी, रास्ते पर गिर रही थी शव। वो महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ। बचाए लोगों की जान उद्धव ठाकरे जी ने। इतना अच्छा काम किया, जो कुछ किया वो एकदम अलग से किया। एक अस्पताल बना 2,500 जी उसको 15 दिन में बना दिया, टावर टेंट जैसा, और उसमें ऑपरेशन थिएटर से लेकर सब कुछ बना दिया। तो जो उसकी सराहना सभी ने की, दुनिया भर में सराहना हुई, वॉशिंगटन पोस्ट में वो खबर आ गई। तो ये सब करने वाली शिवसेना और वक्त पे सबके साथ दौड़ने वाली शिवसेना मुंबई के सभी जाति धर्म पंथ की जनता जानती है। वक्त पे अगर कोई दौड़ के आता है तो शिवसेना दौड़ के आती है। बुरे वक्त में कभी भी देखो शिवसेना आगे रहती है, और यही लोगों के ध्यान में। और शिवसेना का कारोबार इतना अच्छा रहा। ये जो कोस्टल रोड की बात करते हैं ना, दो चीजें मैं खास करके आपके लिए बता देता हूँ, आपके भी ध्यान में कभी किसी ने अदाई नहीं होगी। ये खास महत्वपूर्ण बात है। ये कोस्टल रोड अभी ये राज्य का काम है, इतने बड़े बड़े, लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने जिम्मेदारी ली। 10,000 करोड़ रुपया मुंबई महानगर पालिका ने दिया, तब वो कोस्टल रोड बनना काम शुरू हुआ। उद्धव ठाकरे जी का सपना। और एक बात बता देता हूँ, आज मुंबई शहर में आबादी कितनी 2.5 करोड़ तो गई हुई है जी। पानी कौन देता है? कभी सोचा? अभी डैम बनाना काम किसका है? राज्य सरकार का। फिर भी मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी। उद्धव साहब बोले बाप रे, इतनी आबादी को ये जो दुआ है उससे पानी कैसे मिलेगा? तो उन्होंने एक एडिशनल डैम वैतरणा जो है उसके ऊपर और एक एडिशनल डैम बनाया। उसके लिए भी पैसा कहां से दिया? मुंबई महानगर पालिका से पैसे दिया। आज मुंबई शहर के लोगों को अकाल पड़े या कुछ भी हो,
पानी मिलता है 365 दिन। नहीं, वो देन उद्धव जी ठाकरे साहब की है, उनकी वजह से वो दूसरा डैम बनाया गया। इतने अच्छे जो अभी काम गिनाए, कोविड से लेकर पानी का, मुंबई म्यूनिसिपैलिटी कोस्टल रोड तक के काम आपने गिनाए हैं, लेकिन फिर जनता ने आपको क्यों नकारा असेंबली इलेक्शंस में? आपने बहुत अच्छा आज भी कहते परफॉर्मेंस, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो लोकसभा में था, विधानसभा में जनता ने आपका क्यों एकदम सही नकारा? सवाल है। जनता ने नहीं नकारा, आज भी हम कहते हैं जनता ने नहीं नकारा। उस वक्त ही उद्धव साहब की प्रतिक्रिया थी, अनाकलनीय है, सभी की थी। अगर ये इतनी बड़ी मात्रा में जीतने के बाद में मुंबई हो या पूरे महाराष्ट्र में कहीं दिवाली नहीं हुई, धमाका नहीं हुआ, आवाज नहीं आए, सन्नाटा था। सन्नाटा क्यों भैया? इतनी बड़ी जीत के बाद में सन्नाटा क्यों छाया गया था? क्योंकि वो खुद ही सोचते रहते मैं जीत गया। अजित पवार साहब 10 बार सोचे होंगे इतने आंकड़ा मेरा आ गया, मैं इस सपने में भी नहीं देखता था। विधायकों ने खुद बोलने लगे कैसे आ गए। ये सब चाल चलन जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल चलन है, किस ढंग से करना। मैंने अभी उदाहरण 1 मिनट पहले दे दिया है कि शिरडी विधानसभा में क्या हुआ था, कहाँ से लोग आए, कैसे आए, इनके नाम मतपत्रिका में कैसे आ गए, मतदाता की सूची में इनके नाम कैसे आ गए। अब सोचिए। चुनाव से ही जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है कि अभी इसी वक्त, मतलब पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए हैं। पहले एक मुद्दा और बता देता हूँ थोड़ा सा, कल उन्होंने जिक्र किया करके याद आ गया मुझे। 45 दिन के बाद सब निकाल देंगे, वीडियो सीसीटीवी निकाल देंगे। क्यों भैया? हमने तो 45 दिन के पहले ही मांग की ना। जिस दिन पता चला कि वोट 46 या 70-76 लाख वोट ज्यादा हो गया है, तो भैया इतना ही कहा कि 5 बजे के बाद इतनी वोटिंग हुई तो उसका सीसीटीवी दे दो। उसकी मांग तुरंत हो रही थी। 45 दिन के बाद में कहा कि नहीं हमने निकाल दिया। क्यों भाग गए भैया? आप पारदर्शी हो ना, बताओ ना। अरे क्यों डरते भाई? तुम पराजित हुए हो, देखो लोगों ने कितनी भीड़ की थी, देखो कितनी वोटिंग महिलाओं ने की, पुरुषों ने की, 5 बजे के बाद में इतनी वोटिंग क्यों नहीं बताया आज तक? लेकिन वो तो क्लेम करते हैं विकास किया है, विकास के मुद्दे पर जीते हैं, और जीत जीत होती है भैया। मैंने यही उदाहरण, सीसीटीवी अगर विकास के मुद्दे पे जीत गए, मान लिया चलो एक क्षण के लिए, वोटर तो आए ना, तो वोटर कभी आए? 5 बजे के बाद में इतने वोटर जो आए वो तो बताओ ना भैया। डरते क्यों? दूध का दूध पानी का पानी होता। क्यों चिल्ला रहे हो विपक्ष के लोगों? देखो कितनी भीड़ 5 बजे के बाद में आई थी, क्यों नहीं बताया भैया आखिर तक? ऐसा ही अगर मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में होगा, क्योंकि शिवसेना के पास अब कुछ बचा है, आसान तो नहीं अभी मुंबई में बचा है, करना। तो वो सिर्फ म्यूनिसिपल मुंबई में कॉर्पोरेशन करना इतना आसान नहीं होगा, इतना ही बता देता क्यों? हूं। क्योंकि उस वक्त क्या ऐसा विश्वास था ना, लोकसभा के चुनाव हुए थे और लगा अरे अभी तो कुछ थोड़ा सा एक आता है ना, एक विश्वास, थोड़ा आत्मविश्वास ज्यादा हो गया कि नहीं हम लोग तो वैसे भी चुन के आने वाले लोग, अभी हमको हमारे साथ में इतने हम लोग जोरों में आए हुए हैं, इतने हमारे सांसद आए हुए हैं, तो होगा ये भी। तो थोड़ा सा ढीलापन समझ लो। अब तो सावध है ना, आसान नहीं होगा। मेरे पत्रकारिता करियर में मैंने महाराष्ट्र का पॉलिटिकल बहुत फॉलो किया है, पॉलिटिक्स बहुत फॉलो किया है। मैंने लगभग असेंबली इलेक्शन कवर किए, जनरल इलेक्शंस कवर किए हैं। मेरा जितना आकलन है उससे तो ऐसे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हर हालात में इस वक्त जीतना है, क्योंकि उनका मेयर जो है वो वहाँ पर बिठाना है, जो कि हम पहले भी देख रहे हैं कि शिवसेना का जो मेयर है वो वहाँ पर बैठता है, मतलब जीतता है। अभी उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे की याद क्यों आ गई? मराठी के मुद्दे पर वो कह रहे हैं हम एक साथ आए हैं। उद्धव जी ने 2-3 या उससे भी ज्यादा बार जिक्र किया है हम साथ आए हैं, साथ रहेंगे, लेकिन राज ठाकरे ने ऐसे अभी तक तो नहीं कहा है। क्या लगता है मुझे आपको? लगता है कहने की जरूरत नहीं, आचरण के पर्दे को जी, एक बार उसने कहा तो मैं वही रिपीट करूं, क्या जरूरत है? मेरा आचरण देखो, क्या आचरण है उन दोनों का भी। आप देखिए कैसे इकट्ठे घूमते, इकट्ठे बैठते, इकट्ठे चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की दुनिया भी चाहती थी, महाराष्ट्र की जनता भी ये चाहती थी कि नहीं ये दोनों इकट्ठे आए बहुत अच्छा होगा, और वो महाराष्ट्र की जनता के लिए, महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि जिस ढंग से महाराष्ट्र में मराठी लोगों को ही अवमानित किया जा रहा है आज, ये मत भूलना कि वो लड़कर मुंबई पाई है हमने। 1950 में संविधान का अमल होने के बाद में 56 में भाषा के अनुसार प्रांत रचना हुई, जी, महाराष्ट्र नहीं बना।
उसके लिए लड़ाई करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा। संयुक्त महाराष्ट्र समिति का निर्माण हुआ, उन्होंने इतना संघर्ष किया कि 1 से 6 लोगों ने अपनी प्राणाहुति दी, तब जाकर महाराष्ट्र मुंबई के साथ में मिला। अब मुंबई महाराष्ट्र में है, इसका बहुत सारे लोगों को दुख भी है, दर्द है। किसी ना किसी बहाने, कुछ ना कुछ कारण कोशिश उसी चल रही है कि जिस दिन मुंबई भारतीय जनता पार्टी के पास अगर आती है तो उसके बाद में वो सीधा केंद्र सरकार की भूमि रहेगी, वो उसको निकाल देंगे बाहर से, महाराष्ट्र से बाहर निकालेंगे, मुंबई में केंद्र शासित बनेगी वो। और यही जो उनका कहो कॉन्स्पिरेसी जो है, ये आज नहीं चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है। आज भी मुंबई में बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं कि जो मराठी लोगों को घर नहीं देते, पूछते तुम नॉनवेज खाते हो, नहीं आना यहाँ। कुछ लोग कुछ मंदिरों की बात करते, यहाँ इस धर्म का मंदिर होगा तो उसका मतलब है बाकी लोगों को प्रवेश नहीं है। और ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में, जो मराठी लोगों को प्रवेश नहीं देते हैं वही भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप खुद मुंबई से आते हो, तो ये मराठी लोगों को भी ध्यान में रखना है, उनके लिए घर नहीं बनते। आप खुद मुंबई से आते हो, मुंबई से सांसद हो, दक्षिण मुंबई से सांसद हो, वहाँ के क्या हालात है? क्योंकि पर्टिकुलरली हम देखें तो पिछला 1 साल जो है वो, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होती है महाराष्ट्र में तो कम्युनल राइट्स जो है वो बढ़ते हैं। हमने देखा है कि मुस्लिमों को यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी भी अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर कर दिया, औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर कर दिया। अहमदनगर में या अहिल्या नगर में जो है वो कम्युनल टेंशन्स अभी भी पैदा है। शिरडी का उदाहरण दे, वहाँ के मुस्लिम जो कर्मचारी थे उनको काम से निकाला गया। जो वारी है वहाँ पर जो मीट बैन का प्रस्ताव लाके उन्होंने वो पास किया था। मैं पिछले 1 साल की बात कर रहा हूँ, सरकार को 1 साल हुआ। भारतीय जनता पार्टी की नींव, अभी ये नई वाली भारतीय जनता पार्टी है, पुरानी नहीं। आदरणीय अटल बिहारी जी का वाक्य है, राष्ट्र धर्म का पालन करो, राज्य धर्म का पालन करो, राज धर्म का पालन करो। ये राज धर्म नहीं पालन करते। राज धर्म का पालन करो मतलब संविधान का पालन करो होता है। ये संविधान को ही नहीं मानते। पहली बात है, किसी धर्म के बाद हमारा तो हिंदुत्व तो अलग ही है ना, हम तो सभी को साथ में लेने वाला हिंदुत्व है। आदरणीय उद्धव जी क्या कहते हैं, मुंह में राम और बगल हाथ को काम, ये हमारा हिंदुत्व है। वंदनीय बाला साहब क्या कहते थे, जो व्यक्ति अपने इस देश के लिए प्राणाहुति देने के लिए तैयार है वो किसी जात पात धर्म पंथ का वो हमारा है। ये बाला साहब के विचार है ना। तो अब्दुल हमीद हमारा था कि नहीं जी, हमारा है कि नहीं जी। कल परसों जो लड़की कुरैशी खड़ी रही, ये हिंदुत्व की बात करते हैं। उस कुरैशी हमारी जो कर्नल या कैप्टन थी, वो लड़की हमारी मुस्लिम बहन थी, उसके बारे में कहते पाकिस्तान वालों की बहन। ये भूल जाते क्या तुम? उस देश के कुर्बान होने के लिए वो लड़की खड़ी रही, हमारी बहन खड़ी रही, उसको आप कहते पाकिस्तान वालों की बहन है। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, ये हमारी विचारधारा, ये रिफ्लेक्शन होगा, यही फर्क है नहीं, ये रिफ्लेक्शन होगा। और इसीलिए प्रताड़ित करने के नाम से प्रताड़ित नहीं होते लोग। नहीं किया है उन्होंने, नाम बदलने से क्या इतिहास है हमारा? भाई छत्रपति शिवाजी महाराज का ये महाराष्ट्र था, उसका इतिहास है, उससे भी पुराना इतिहास है। तो इतिहास को लेकर नाम से प्रताड़ित नहीं होते, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी जो बर्ताव से प्रताड़ित होते लोग। प्रताड़ित नाम से नहीं कभी प्रताड़ित हो जाते लोग, इसी से प्रताड़ित हो जाते हैं। लेकिन इससे ही जुड़ा सवाल है मेरा कि महाराष्ट्र में अपोजिशन क्या कर रहा है? फिर भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम कर रही है, अपोजिशन कहाँ है? मैं आपको गिने चुने, छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर का नाम तो वंदनीय बाला साहब ने मांगा ना। नहीं, नाम की तो बात छोड़ो, अपोजिशन क्या कर रहा है? 2 लैंड स्कैम, जो स्कैम या जो चर्चा मुद्दे, जो लैंड पुणे में आ गए, जो मुरलीधर मोहोल जो केंद्र में अभी मंत्री है, उनका एक जैन बोर्डिंग का जो था वो डील कैंसिल करना पड़ा। उसके साथ अजित पवार के जो बेटे थे, वो दलितों की महार वतन जिसे कहते हैं, उसकी जमीन थी, उसका डील कैंसिल करना पड़ा। इतने बड़े मुद्दे होने के बावजूद अपोजिशन का, उससे बड़ा मुद्दा शिवसेना का नाम छीन के लिया, उससे भी बड़ा मुद्दा है। बोलो क्या सुप्रीम न्यायकोर्ट ने किया, बताओ आप। तारीख पे तारीख। अभी आप रविया केस में जब ऐसे हुआ था, क्यों संविधान में बदल लाया गया?
एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लाया? आयराम गैराम चल रहा था ना, तो भाई 2/3 होगी तो जाएंगे तो भी गुट नहीं होगा। किसी पार्टी में समाविष्ट होना पड़ा, वो आज तक नहीं हुआ। न्याय व्यवस्था ही आज न्याय नहीं दे रही है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस का विलंब मतलब जस्टिस को नाकारना होता है, वो हमारे बारे में हो रहा है इधर आज। अब क्या बात करते हो? इतने सारे मुद्दों पे न्यायालय क्यों नहीं शो मोटो आगे आता है? नहीं, वो न्यायालय तो वो हम उस पर बाद में आ जाएंगे कि न्यायालय क्यों नहीं आ रहा, क्या आ रहा। मैं उसके ऊपर आ जाऊंगा कि अभी 2 फैक्शन है शिवसेना के, असली कौन सा नकली कौन सा है, वही तो बात की ना मैंने। लेकिन मेरा सवाल है अपोजिशन क्या कर रहा है महाराष्ट्र में इतने बड़े मुद्दे होने के बावजूद? अभी विधानसभा भी हुई ना जोर से बहस इतने बड़े, आप सही कह रहे हो। मैंने महानगर पालिका का जिक्र किया 92,000 का, उसके पैसे निकाल के हमारे आदित्य जी ठाकरे जी ने, याद है, मुंबई का टनल निकाला था उन्होंने। मुंबई से गोरेगांव से लेकर वो बोरीवली से लेकर मुलुंड तक टनल जाना है, जो अपनी संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से जाना था। वो L&T ने भी भरा था टेंडर जी। फिर वो जो तुम्हारी मेगा इंजीनियरिंग कंपनी जी, उसको टेंडर मिल गया। उसके ऊपर जाकर L&T कोर्ट पे गई, तब पता चला कि 3,000 करोड़ रुपया एक्सलेट करके दिया था। 3,000 करोड़ रुपया आदित्य ठाकरे जी की वजह से बच गया और वो L&T को मिल गया। मेगा इंजीनियर कंपनी क्यों? कि उस कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दिया पैसा भारतीय जनता पार्टी को। सारा भ्रष्टाचार चल रहा है और भ्रष्टाचारियों को आश्रय देना यह भारतीय जनता पार्टी का अभी कर्तव्य बन गया है, काम बन गया है। याद है, एक ही वाक्य आखिर में कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया 75,000 करोड़ का घोटाला, सिंचाई घोटाला हुआ, यह आरोप उन्होंने अजित पवार साहब पर लगाया। उन्हीं अजित पवार साहब को आपने क्लीन चिट दे दी। चक्की पीसिंग कहते थे कौन? देवेंद्र फडणवीस साहब। अजित पवार भी चक्की पीसिंग, वही अजित पवार आपके पास आए, उनको अपने उप मुख्यमंत्री बताया, क्लीन चिट दिया। यही तो अभी तुम्हारी विचारधारा है, काय का हिंदुत्व। भ्रष्टाचार करो हमारे पास आओ, दुराचार करो हमारे पास आओ, हमारी लॉन्ड्री आपके लिए बनी हुई है, उस लॉन्ड्री का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आपने इतने मुद्दों पर प्रकाश डाला कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है वो कर रही है, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि राज और उद्धव एक साथ आए हैं, उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगा? और इसी से जुड़ा मुद्दा ये है कि एक साथ चुनाव के लिए पता नहीं आप क्या सोचते हो, मालूम है क्या? आप जो सोचते हो उसी तरह से होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, हम नहीं सोच रहे। गंगा यमुना पूछती है क्या मैं यहाँ संगम हो गया हूँ? गंगा यमुना पूछती है क्या इधर ही संगम होता है? ये मेरा सवाल नहीं है, महाराष्ट्र के जनता का सवाल है, उनके भावनाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। अभी इंतजार करो, फिर इंतजार करो, चुनाव में दोनों इकट्ठे बैठ के जब बोलेंगे तब करेंगे ना। अभी हमारी जो महाविकास आघाड़ी का विचार है उसमें भी विचारधारा चल रही है ना। उन्होंने कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था, अभी सारे शांत हुए। समझ जाएगा तो सभी इकट्ठे आएंगे तो और मजा आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कांग्रेस लेकिन शिवसेना और मनसे दोनों इकट्ठे तो जरूर आएंगे, 100% आएंगे। क्या जीत 100% आ जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। घोषणा करने की क्या आवश्यकता, दोनों इकट्ठे आके बैठे, दोनों ने वर्ली में जो प्रोग्राम किया और क्या कहा, साथ आए हैं साथ रहेंगे, उससे आगे और कुछ बोलने की आवश्यकता ऐसा मैं नहीं समझता। एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपने अभी जिक्र किया महाविकास आघाड़ी का, यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, कांग्रेस जो है वो थोड़ी सी आपसे दूरी बनाई रखी है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, कि क्या आप कांग्रेस के साथ लड़ेंगे? मुझे नहीं लगता कांग्रेस के कोई वरिष्ठ नेता ने इस पर अभी तक कुछ बात की है। जो कुछ बोला गया, जो कुछ बातें हुई, स्टेटमेंट जिसकी आई वो नीचे स्तर पर आई हुई है, ऊपर के स्तर पर अभी तक स्टेटमेंट नहीं आई इस बारे में। किसी ने ऐसी स्टेटमेंट नहीं की कि हम एक साथ नहीं रहेंगे। जी जी जी। आखिर का एक ही सवाल है, मराठी का मुद्दा बहुत ही सामने आ रहा है महाराष्ट्र में। मैंने दिल्ली का चुनाव देखा है, मैंने बिहार का चुनाव देखा है, जिस तरह से मराठी में जिसको बोलते हैं परप्रांतीय यानी माइग्रेट किए हुए वर्कर्स जो है, बिहारियों की संख्या जो है वो मुंबई में बहुत ज़्यादा है। उनको आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आयाम या उनको आकर्षित करेगी। जिस तरह से दिल्ली में देखा कि छठ पूजा के लिए सिर्फ यमुना को क्लीन किया गया और बाद में हमने वहां पर जाके देखा तो बहुत ही गंदी थी यमुना। वोट पॉलिटिक्स में बीजेपी बहुत आगे है।
आप इसको किस तरह से देखते हो, मराठी के मुद्दे को और माइग्रेट? देखो भाई, मुंबई कैसे रही? मुंबई सभी को समाते ले, आज तक मुंबई ने सभी को समा के लिया। इतने दिन सभी प्यार से रहे, गुजरते रहे, बिहारी भी प्यार से रहे, किसी बिहारी को किसी ने मारा नहीं। जी। ये जो हादसा हुआ वो अलग हादसा है, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी रिक्रूटमेंट की बात थी। हमारे साथ में बिहारी है, आज भी हमारे बिहारी पदाधिकारी है, उत्तर भारतीय पदाधिकारी है शिवसेना के, कोई दिक्कत नहीं आई। शिवसेना में तो 1966 से लेकर क्रिश्चियन पदाधिकारी मिलेगा, क्रिश्चियन पार्षद मिलेगा, मुसलमान पदाधिकारी मिलेगा, मुसलमान पार्षद मिलेगा, मुसलमान विधायक मिलेगा, मुसलमान मंत्री मिलेगा शिवसेना की सरकार में। हिंदू मुस्लिम नहीं करते आए, राष्ट्र। शिवसेना का हिंदुत्व है, राष्ट्रीयत्व है, राष्ट्र को मानने वाला हमारा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपने अपना कीमती समय द वायर के साथ शेयर किया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में